मज़ार पर दो लोग गए और मज़ार पर दोनों ने जाकर सजदा किया। तवज्जो दीजिएगा, दोनों ने जाकर मज़ार पर क्या किया? सजदा किया। एक ने खुदा समझ के सजदा किया और एक ने खुदा वाला समझ के सजदा किया। आप बताइए, गलत तो दोनों ने ही किया है, लेकिन जुर्म दोनों का एक बराबर है? नहीं, अलग। बड़ा जुर्म किसका है? देखिए, ये सब बता रहे हैं, हमने इनको कुछ भी नहीं कहा। जिसने खुदा समझ के किया सजदा, उसका जुर्म बड़ा है, और जिसने खुदा वाला समझ के सजदा किया, गलत ये भी है, इसका जुर्म बड़ा नहीं है, इसका छोटा है। अब हम आपको बताएं, जुर्म बड़ा किसका? जिसने खुदा समझ के सजदा किया। इसने तो शिर्क ही किया है, क्योंकि इसने अल्लाह पाक के सिवा किसी और को खुदा समझा। और इसने जो दूसरा वाला है, जिसने सजदा किया, इसने खुदा वाला समझा, तो इसने नाजायज और हराम काम किया है। ये किताबों में बेशुमार फतावा रिजविया शरीफ में आला हजरत रहमतुल्लाह ने बहुत जगह पर यह फरमाया, ये हराम काम हुआ है। अब अगर कोई ये कहे कि यार शिर्क तो ये भी है, अगर कोई ये कहे कि शिर्क तो ये भी है, तो हम कहेंगे क्यों? बोले इसलिए कि उसने सजदा किया है। तो हम ये कहेंगे कि बताइए, अच्छा तवज्जो देना इकबाल भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, तो सजदा ये ताजीमी था या ताबुदी था? ताजीमी था, ताबुदी नहीं था। ताबुदी का मतलब होता है इबादत का सजदा, ताबुदी का मतलब होता है जिसको माबूद समझा जाए। तो फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माबूद नहीं समझा था, सिर्फ अल्लाह का नबी समझा था, तो सजदा किया। तो ये अल्लाह पाक का हुक्म भी था। कुरान पाक में 13वें पारे में सूरह यूसुफ में आयत नंबर 100 में ये बात है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया। बताइए, उन्होंने खुदा समझ के सजदा किया, नबी समझ के सजदा किया? बताइए, नबी समझ के। तो अब अगर कोई ये कहे, बताइए नबी समझ के सजदा किया, तो उस शरीयत में सजदा करना जायज था और इस शरीयत में सजदा करना हराम है। तो अब अगर कोई हराम काम करे तो उस पर शिर्क का हुक्म लगाना ये क्या है? बताइए जरा हमें। अगर कोई हराम काम करे, चलिए, जो लोग कबर पुज्जा बोलते हैं, कबर पुज्जा का मतलब ये होता है कबर की इबादत करने वाला, जो कबर पुज्जा बोलते हैं, हम उनके लिए ये हदीस पाक सुनाते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 6103 और 6104 और मुस्लिम शरीफ में 212 और 213, ये कितनी हदीसें पाक हो गई? 4 हो गई ना। इसके अलावा बहुत सारी हदीसें पाक हैं जिसमें यह लिखा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर एक ने दूसरे को काफिर कहा और यह काफिर ना हुआ तो कहने वाला काफिर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने किसी को कबर पुज्जा कहा और वो कबर पुज्जा ना हुआ तो अपने ऊपर आ जाएगा, तो ये इंसान ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा जो कहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जुर्म वो कर ही नहीं रहा था, वो दूसरा जुर्म कर रहा था। तुमने उस हराम काम का बहाना बनाकर शिर्क का इल्जाम लगा दिया। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि एक लोहे की कील है, उसमें एक तरफ ही तो नोक होती है, लेकिन ये कील ऐसी है जिसमें दोनों तरफ नोक है। अगर सामने वाला शिर्क कर रहा है तो वही मुशरिक हुआ, और अगर वो शिर्क नहीं कर रहा है तो उसने वो कील लेके अपने मार ली, गए काम से। तो इसलिए जहन्नम में जाने वाले सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जबान का गलत इस्तेमाल किया होगा। किसी गैर मुस्लिम, किसी मुसलमान को काफिर कहा होगा या किसी मुसलमान को मुशरिक कहा होगा। तो इससे समझ लें, आप मज़ार पर जाएं, अगर कोई भी आपको मज़ार पर सजदा करते मिले तो आप उससे पूछें कि आपने जो सजदा किया है ये खुदा समझ के किया या खुदा वाला समझ के किया? वालेकुम सलाम। तो पूरी दुनिया में एक भी जाहिल से जाहिल मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हमने खुदा समझ के सजदा किया। मिलेगा? वो कहेंगे अरे भाई ये तो अल्लाह के वली हैं, हम तो अल्लाह का वली समझ के आए, उसने तो मतलब सजदा कर लिया, ये उसका गलत फेल है, इसकी तो मजम्मत है। लेकिन इस गलत फेल को गलत फेल कहा जाए, ना कि शिर्क कहा जाए। अगर इसमें कोई कुछ कहना चाहे तो कमेंट में कहिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कहिएगा ऐसा कि जो दलील के साथ हो, अटकल पच्चू वाला नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को सही अक्ल सलीम अता फरमाए और कम बोलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुतमईन है गुफ्तगू से? आप मुतमईन है गुफ्तगू से? आप बताइए, बताइए, सही है गुफ्तगू? सही, माशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।